आज की शुरुआत हम सीपीपी नंबर 3 पेज नंबर 2 पे जो एग्जाम्पल है वहां से कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़ी थी और उन प्रोसेसेस में वर्क डन और ये सब निकालना सीखा था। एग्जाम्पल 3 हमें क्या कहता है, देखिए 2 मोल्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। एक कोई मोनोएटॉमिक गैस है और 300 केल्विन पे है, वो दी गई है, आर केप्ट इन ए नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर आपको दे दिया गया है कि नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि ये कौन सा कंटेनर है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है कि एडियाबेटिक कंटेनर है। तो बताओ डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, इनमें से क्या चीज जीरो होगी? है डेल्टा क्यू, डेल्टा यू या डेल्टा क्यू? यानी कि एक चीज तो हमें पता लगी कि डेल्टा क्यू आपका कितना हो गया, जीरो। ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है गैस है आपकी मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए U का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? U 3/2 nRT। हाँ, F/2 nRT, और यहां पे ये हो जाएगा 3/2 nRT। F/2 nRT से हो गया 3/2 nRT। अब ये कहता है कि जो गैस है ना, द गैस इज नाउ कंप्रेस्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। कंप्रेस्ड, इन्होंने वर्ड यूज किया है कंप्रेस्ड। इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है? नेगेटिव। गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस 100% नेगेटिव ही आना है। कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। अच्छा, इन्होंने दो चीजें और दे रखी हमें, एक टी इनिशियल और एक टी फाइनल। एक टी इनिशियल और एक टी फाइनल। टी इनिशियल आपको दिया है 300 केल्विन। टी इनिशियल आपको दिया है 300 केल्विन और टी फाइनल आपको दिया है 400 केल्विन। एक 300 केल्विन और एक 400 केल्विन, ये दो चीजें और दे रखी हैं। अब पूछा ये है कि फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, कि ये कितना होगा। ये चीजें तो गिवन है और ये आपको निकालना है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो कहता है कि डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू आपका जीरो है, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस ऑफ डेल्टा यू। अब डेल्टा यू जो है वो आप यहां से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? पहले आप यू इनिशियल निकालिए। यू इनिशियल इसमें रख दीजिए वैल्यू। नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं क्या? क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं? पढ़ के बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। टू मोल्स हैं, तो आपने यू इनिशियल निकाला 3/2 इंटू एन की जगह 2 इंटू आर और टी। टी इनिशियल है आपका 300। अच्छा, आर की जो वैल्यू है वो नियरली 8 होती है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आप 25/3 यूज कर सकते हो एसआई यूनिट में। 2 से 2 गया, 3 इंटू 25/3 और इंटू 300। 3 से 3 भी गया, 25 3 75, तो यह आ गया 7500 जूल। यू इनिशियल कैसे लिखा, समझ आया हमें? ठीक है, फिर ऐसे ही आप लिखो यू फाइनल। यू फाइनल सेम फॉर्मूला, 3/2 n वो 2 है, r 25/3 है और फाइनल टेम्परेचर है 400। 3 से 3 गया, 2 से 2, 25 गुणा 4 100 और 2 जीरो 10,000 जूल। यहां से आप डेल्टा यू निकाल लो, यहां से डेल्टा यू निकाल लो, यू फाइनल। हाँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वो आपका आ गया 2500 जूल। अब इसको मैं यहां अगर यूज करूं तो डेल्टा डब्ल्यू यानी कि वर्क डन बाई गैस वो आ रहा है -2500 जूल, और माइनस आना भी चाहिए था क्योंकि कंप्रेस हुई है गैस, तो वर्क डन बाई द गैस नेगेटिव होगा। एक बार बताओ कि पूरा सवाल समझ आया कि नहीं आया, कैसे सोल्व हुआ है? हाँ भाई, क्लियर है सभी को? ठीक है, कोई डाउट हो तो इसमें पूछिए। मतलब फर्स्ट लॉ का यूज करके हमने वर्क डन बाय द गैस निकाल दिया।
वर्क के डायरेक्ट भी फॉर्मूले सीखे पिछली क्लास में, लेकिन यहाँ फर्स्ट लॉ से जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे फर्स्ट लॉ से निकला है। चलिए आप नोट कीजिए, मैं तब तक इसका शॉर्ट लेता हूं एक। अभी टोटल 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें 2 मेरे हटा दो तो 12 बच्चे हैं, और 2 बच्चे शाम को ऑफलाइन अटेंड कर लेते हैं इसी क्लास को, तो 12 और 2 14, 4 स्टूडेंट्स अभी भी गायब हैं। और इसमें विवेक और वो है क्या, विवेक विकास, वो भी नहीं है। 2 तो वही थे जो एक फोन से आने थे। हाँ भाई चले आगे बढ़े अगले पे। यस सर। ठीक है, देखो ये कुछ अच्छे एग्जांपल्स हैं जिनसे चीजें क्लियर होंगी। आप में से एक बच्ची उस दिन शाम को आने के लिए बोल रही थी, क्या नाम है, सुधा नाम है, क्या नाम है, बताओ एक बार मुझे, अभी मुझे नाम याद नहीं हुए आपकी क्लास के। सुधा नाम है, क्या नाम है, जो उस दिन आने के लिए बोल रहे थे, जो अटेली मोड़ के पास जिनका घर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम प्रोसीड करते हैं अपना काम। देखिए ये क्या कहता है कि फाइंड आउट द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, ऑल्सो ड्रॉ टीवी कर्व एंड पीटी कर्व। अब हम इस चीज को समझें। इन्होंने हमें प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ दिया है, इन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया है दैट इज प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, पीवी कर्व। और ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का पीवी कर्व है, रेक्टेंगुलर फॉर्म का, इस तरह का। ये ए, ये बी, बी से सी एरो लगा रखे हैं, सी से डी, और ये डी वापस यहीं आ गया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से चली ए पे आके खत्म हुई, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। और इसमें कुछ वैल्यूज हमें दी हैं। ये वॉल्यूम है वी नॉट, ये वॉल्यूम है 2 वी नॉट, ये प्रेशर है पी नॉट, और ये वाला प्रेशर है 2 पी नॉट। ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। पहला काम, फाइंड द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, और उसके बाद फिर ये टीवी पीटी ग्राफ बनवाते हैं, दूसरे इंडिकेटर डायग्राम, उस पर फिर चलते हैं। पहले हम वर्क डन निकालें। आपने पढ़ा था वर्क डन बाई गैस वो हुआ करता है इंटीग्रल पी डीवी, है ना भाई, जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और इंटीग्रेशन हमें बताता है कि दिस इज इक्वल टू एरिया, दिस इज इक्वल टू एरिया। अगर ये क्लोज्ड हो, अगर ये पूरा क्लोज्ड हो जैसा साइक्लिक है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट लगाने की बजाय यूं सर्कल लगाते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और वहां पे बन जाता है एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप। सर्कल का मतलब आ रहा है समझ में, इंटीग्रेशन पे अगर लिमिट ना लगी हो, सर्कल लगी हो, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से स्टार्ट हुई वहीं खत्म हुई, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ द लूप। अच्छा ये जो है ये वर्क का मोड होता है। अब वर्क प्लस होगा कि माइनस, वो आपको देखना है कि एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा हुआ है या कंप्रेशन में वर्क ज्यादा हुआ है, वो आपको अलग से निकालना होता है। सबसे पहले तो ये बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
हाँ जी, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ वी नोट, 2v0 में से v0 घटाएंगे तो ये लेंथ आपकी है v0, और ये लेंथ कितनी है, एरिया आएगा वी नोट इंटू पी नोट। हाँ ये वाली जो लेंथ है p0 है, 2p0 में से p0 घटाओगे तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बना, वो तो बना p0 इंटू v0। अब बात ये आती है कि ये वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे पॉजिटिव है या यहाँ पर नेगेटिव है, ये हम कैसे चेक करें। देखिए चार प्रोसेस हुई हैं, ए से डी, बी से सी से डी और डी से ए। अब पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाजा ऐसे लगता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज 0। क्यों 0, इसका कारण दो, ए टू बी वर्क 0 क्यों है। क्या ए टू बी वॉल्यूम ए टू बी आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है। यस सर। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, पिस्टन चला ही नहीं तो वर्क 0। बी टू सी एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, बी टू सी एक्सपेंशन, ये बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क आएगा पॉजिटिव। सी टू डी फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन 0। एंड डी टू ए अगर आप देखें तो कंप्रेशन दिख रहा है आपको, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा, अब ये डिसाइड करेगा कि ओवरऑल वर्क पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। देखो जब B2C बना तो उसके नीचे तो ज्यादा एरिया है, और जब D2A बना तो उसके नीचे ये कम एरिया है। यहां पे अगर आप देखते हो BC के अंडर ज्यादा एरिया है वॉल्यूम की तरफ, और DA के अंडर कम एरिया है वॉल्यूम की तरफ। एक बार बताओ मुझे कि ये बात समझ आई क्या आपको, कहां से कैसे दिखाया मैंने। D2A तो खाली यही एरिया है, D2A तो खाली यही एरिया है, जबकि B2C देखोगे तो ये एरिया भी है और ये एरिया भी है, तो वो एरिया ज्यादा हो गया। तो बताओ नेटवर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क डन बाय गैस पूरी साइक्लिक प्रोसेस में पॉजिटिव होना है। तो हमें वर्क का मैग्नीट्यूड तो पता ही था एरिया से, P0 V0, तो यहां से आ गया प्लस का P0 V0। अगर इसी सवाल में पूछा होता, अगर बाई चांस पूछा होता वर्क डन ऑन द गैस, तो क्या आंसर होता, वर्क डन ऑन द गैस का। हाँ, जो भी वर्क डन बाय द गैस आए उसका नेगेटिव कर दिया करो, तो ये हो जाता माइनस P0 V0। लेकिन हमसे तो यही पूछा था, ये वाला नहीं पूछे। अब बताओ सवाल का एक पार्ट हमारी समझ आ गया, ठीक है। इससे आगे हम अभी बढ़ते हैं। आप एक बार ये लिख लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं। अब जो अगला जो पार्ट है इसमें बताओ क्या पूछ रहा है ये नेक्स्ट पार्ट। अगर आप पढ़ रहे हो, आपके पास पेपर है, ये क्या पूछ रहा है इसमें अगले पार्ट में। बताओ, ये पेज है आपके पास, क्या करना है हमें। टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर कर्व पूछ रहा है। हाँ, तो एक एक करके हम बनाते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व बनाते हैं। मिटा दो इसको, ये हो गया है तो ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व। इस ग्राफ को देख के ना टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व बनाएंगे। देखो इन्होंने हमें दिया प्रेशर वॉल्यूम कर्व, इन्होंने हमें प्रेशर वॉल्यूम कर्व दे रखा है, और उससे हम टेम्परेचर वॉल्यूम कर्व बनाने जाएंगे। प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो है वो इस तरह का है, जो अभी हमने बनाया था इस तरह का। एरो जैसे उस पर लगाए हैं वैसे ही मैं एरो लगा रहा हूं। ये A B C D, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये V0
2 V नोट, P नोट एंड 2 P नोट। ठीक है जी, ये हमें दिया गया है और हमें जो इससे बनाना है, इसमें लिखा है, पहले में बोला है कि आप बनाओ टीवी कर्व। तो सबसे पहले हम टीवी कर्व बनाने की तरफ चलेंगे। टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ, ये बड़ा अच्छा काम है, इसको ढंग से समझना आपको। टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ हम बनाते हैं। अब क्या करेंगे, अलग अलग 4 पार्ट्स में इसे विजुलाइज कीजिए, अलग अलग 4 पार्ट्स में। सबसे पहले ए टू बी बताओ, ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। मैं ए टू बी चलूं, ए टू बी मैं एक एक करके ना इसके 4 पार्ट बना लेंगे और उनसे हम विजुलाइज करेंगे। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। सबसे पहले हम चले ए टू बी। ए टू बी में जो V है वो फिक्स है, V नोट, और कांस्टेंट है। अच्छा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हमने शायद वो लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-साइक्स लॉ। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो आप यूं सोचिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और आप ये इक्वेशन लगाएं यहां पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से P लगाएं तो P आपका बनता है NR बाई वी इंटू टी। मुझे इधर T चाहिए, इधर भी चाहिए, तो आपका T बनता है V अपॉन NR और इंटू P। एक बार बताओ, क्या ये इक्वेशन समझ आई? हाँ भाई, ये इक्वेशन दिख रही है ना मैंने क्या लिखी है? ठीक है, मैं T और V में, T और P में हमें जो अगला ग्राफ बनाना है वो T और V का बनाना है। तो अब हम यहां से देखते चलेंगे। सबसे पहली बात, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, V नोट है, प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बताओ, A से B? इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर है तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी, भाई यहां से दिख रहा है हमें, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ए पे जो भी टेम्परेचर था, हमें नहीं पता ए पे कितना टेम्परेचर था, हाँ हम ये जानते हैं कि ए पे वॉल्यूम था V नोट। ए पे जो भी टेम्परेचर था, वॉल्यूम तो रहे कांस्टेंट, तो ये तो लाइन ऐसी चलनी है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा है। यहां से पता लगा प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ा है, यानी कि आपका बी पॉइंट इधर कहीं कुछ ऐसा गया। आप बताओ, ए टू बी आपको समझ आया कि नहीं आया? ए टू बी, यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब आप बी टू सी देखिए। अब हम बी टू सी चलें, ये आपका टेम्परेचर एक्सिस है, मैं थोड़ा और ऊपर ले जाऊं इसे। बी टू सी जो पार्ट है, मैं यहां लिख देता हूं कि ए टू बी में क्या हुआ है, एज प्रेशर इंक्रीजेस तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। ये हमने यूज कर लिया। बी टू सी में बताओ, वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं? यस सर। नो सर। नो सर, बी टू सी बढ़ा है। और प्रेशर क्या है? यस सर। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। वॉल्यूम बढ़ा है और प्रेशर कांस्टेंट है। अब मुझे टी और वी में रिलेशन चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मुझे टी और वी में रिलेशन चाहिए। अब ये देखिए आप, प्रेशर कांस्टेंट है, मुझे टी और वी में रिलेशन चाहिए, तो पीवी इज इक्वल टू एनआर टी। तो इधर टी है तो यहां से टी कितना आया? टी। प्रेशर कांस्टेंट है, पी अपॉन एनआर और इंटू वी, पी अपॉन एनआर इंटू वी। और पी की जगह मैं 2 पी नोट रख सकता हूं, तो टेम्परेचर आ गया 2 पी नोट अपॉन एनआर इंटू वी। क्या ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप फॉर्म आ गई कि नहीं? हाँ भाई, नॉन मेडिकल के बच्चों, क्या ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप फॉर्म आ गई कि नहीं? यस सर। इधर t है y में और इधर v है x में। y इक्वल टू एम एक्स का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगी, है ना, प्लस c0 है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होगी, एक ऐसी लाइन डैश से आप दिखा लो, बी तक डैश से बनाई, और इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। क्या ये समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, ये आपका ग्राफ गया
बी से कहां तक गया, जहां तक भी गया सी पे गया। समझ आ रहा है ना क्या है? ठीक है, ये आपका ग्राफ गया बी से सी पे, और ये जो स्लोप है टेन थीटा, यहां से मुझे दिख रहा है टेन थीटा, बताओ आप कितना है इस ग्राफ में टेन थीटा? टेन थीटा, 2p0/n। हाँ ये स्लोप 2p0/n r। भाई कुछ समझ आ रहा है ना ढंग से, कैसे ग्राफ से ग्राफ बना रहे हैं? ठीक है, अगली प्रोसेस यस सर। सी टू डी। सी टू डी में फिर से क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम। दिख रहा है ना हमें? सी टू डी में फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वॉल्यूम आपका है 2v0। सी टू डी में एक कांस्टेंट वॉल्यूम है 2v0, और साथ ही साथ प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसका मतलब टेम्परेचर को भी क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सी टू डी में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा, यानी कि ये जो ग्राफ आएगा ये कुछ इस तरह का चलेगा। हमें नहीं पता कहां तक चलेगा, लेकिन ये कुछ इस तरह का चलेगा, और ये वहां चलेगा जहां पे ये वॉल्यूम कितना है 2v0। बताओ तीसरा ग्राफ बनाना है कि नहीं? तीसरी लाइन ठीक है। अब हम चले डी टू ए। डी टू ए फिर से वैसी ही बात है, डी टू ए प्रेशर कांस्टेंट, लेकिन इस बार 2p0 नहीं, इस बार प्रेशर कितना है p0। डी टू ए जो है वो प्रेशर p0 है, 2p0 नहीं है, प्रेशर p0 है। ठीक है, तो आप अगर फिर से इसी तरह की इक्वेशन लगाएं, pv इक्वल टू nRT, pv इक्वल टू nRT, तो जो आपका t बनेगा t वो बन जाएगा p अपॉन nr और इंटू v, और इस बार p की जगह p0 रखोगे तो t बनेगा p0 अपॉन nr और इंटू v। ऐसी इक्वेशन आई, y इक्वल टू mx टाइप की इक्वेशन आई, तो फिर से ग्राफ बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। समझ आया? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। अच्छा, लेकिन इस बार स्लोप कम है कि ज्यादा है? कम है सर। कम है, आधी स्लोप है। कम है सर। इस बार तो आधी स्लोप है, तो ग्राफ थोड़ा कम झुकेगा, और ये ए तक ले जाओ क्योंकि डी से ए पे आना है, और इस लाइन को यूं ले जाओ। इसका मतलब हमें डी पॉइंट मिल गया कि भाई ये जहां था ये पॉइंट था डी, ये जहां कट करेगा ये पॉइंट डी है, और यहां से यहां ये जो वापिस आ गया पॉइंट नंबर ए के ऊपर। और अगर मैं इस एंगल को फाई कहूं, वो पूरा एंगल तो थीटा था, इस एंगल को मैं फाई कहूं, तो आप बताओ टेन फाई कितना होगा? टेन फाई, p0/nr। हाँ टेन फाई आपका होगा p0/nr। अभी आप मुझे बताओ कि आपको एक ग्राफ बनाना आया कि नहीं, एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ? यस सर। ठीक है, इसको अच्छे, हाँ जी कुछ पूछना है? इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, फिर अगले पे चलते हैं। इसको नोट कीजिए पहले। विवेक एंड विकास, आप अब जुड़ गए हो, शुरू में शायद आप नहीं थे। इनको मिला के 14 पार्टिसिपेंट दिखा रहे हैं, मतलब 15।
2 ही हटा दो, यानी कि 13 स्टूडेंट्स ये हैं, 2 शाम को आएंगे, 15। मैं फिर आप लोगों से कहता हूं, अगर कोई शाम को अटेंड कर सकता है तो कीजिए। यहाँ 40 मिनट होते हैं, वहां 1 घंटा होता है। 2 बच्चे तो अटेंड कर रहे हैं, और कोई भी आ पाए तो मैंने आपको समय भी बताया था, शाम 6 से 7। यही काम ऑफलाइन वे में हो जाता है, अगर कोई आप में से जुड़ना चाहे तो। है पॉसिबल किसी के लिए आना या नहीं? अच्छा आप बताओ, अगले पार्ट पे चलें, इसी का नेक्स्ट पार्ट। यस सर। कौन सा ग्राफ बनाना है नेक्स्ट? कौन सा ग्राफ बनाना है? पीटी। पीटी। मैं मिटा दूं ना भाई, अगर आपने कर लिया है तो नोट मिटा दूं इसको? देखो ऑनलाइन में काम कम हो पाता है, लेकिन समझ तो आ रहा है। बस मेरी एक ही चिंता की बात यही रहती है कि भाई आप कितना ढंग से अटेंड कर रहे हो, क्या आपको क्लियर हो रहा है माइंड में ये सब क्या चल रहा है क्या नहीं? यस सर। ठीक है, अगला ग्राफ एक बार फिर बताना, कौन सा ग्राफ है? कौन सा ग्राफ है? पीटी ग्राफ। पीटी। पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ हमें बनाना है। चलिए पीटी ग्राफ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये यही इक्वेशन हमारे काम आ गई, यही वाली इक्वेशन हमारे काम आ गई। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी। यहां पे V की वैल्यू V नोट है, तो P इज इक्वल टू एन आर बाई वी नोट और इंटू टी। हाँ भाई, कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको? क्या y इक्वल टू एम एक्स नजर आ रहा है क्या? बताओ, क्या y इक्वल टू एम एक्स इसमें नजर आ गया? एन आर बाई वी नोट इंटू टी। अरे यस और नो जवाब दिया करो। पीटी ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म आपको नजर आ गई होगी। यहां से मैं अगर देखूं, क्योंकि y एक्सिस हमारा प्रेशर है और x एक्सिस टेम्परेचर है, तो y इक्वल टू एम एक्स। तो मैंने एक ग्राफ बनाया जिसकी स्लोप है एन आर बाई वी नोट, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। एरो अभी लगाते हैं, एरो अभी लगाते हैं। इसकी स्लोप हम पहले लिख लें, टेन थीटा बोलो अगर आपको दिख रहा है तो। टेन थीटा कितना है ये, इसको देखते हुए? एन आर अपॉन वी नोट। हाँ बिल्कुल सही, एन आर अपॉन वी नोट, ये टेन थीटा हो गया। अच्छा अब एरो की बात करें तो ए टू बी प्रेशर बढ़ा है कि कम हुआ है? ए टू बी, इसमें देखो, इसमें इंक्रीज, यानी कि ए पे प्रेशर पी नोट है और बी पे प्रेशर 2 पी नोट है, तो पक्का ये तो एरो ऐसे ही जाना है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। आप बताओ, ग्राफ की शुरुआत हो चुकी है, समझ आ गया? बी टू सी कैसा ग्राफ है? बी टू सी प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर ही कांस्टेंट है। हाँ अब देखो, बी टू सी की मैं बात करूं तो आपका प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट में तो ये ग्राफ ऐसा ही जाना है, और तो कुछ चांस ही नहीं है, ऐसा ही जाना है बस। हाँ एक सोचने वाली बात थी कि टेम्परेचर बढ़ाना है कि कम करना है। तो बी टू सी वॉल्यूम बढ़ा है, दिख रहा है हमें ग्राफ में, बी टू सी वॉल्यूम बढ़ा है। और जब P कांस्टेंट होता है तो PV इक्वल टू nRT हमें बताता है कि जब P कांस्टेंट है ना V कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि अगर क्या कर रहे हैं हम, बी टू सी अगर आप देख रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां से अगर आप देखते हैं तो T इज इक्वल टू P बाई एन आर इंटू वी। प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यहां में दिख रहा है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और ये आपका पॉइंट आ गया C। आप बताओ BC समझ आया कैसे बना है? ठीक है, C टू D पे चलिए, C टू D।
C/D अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं फिर यही इक्वेशन लगाऊं, P इज इक्वल टू NR/V, और V की जगह इस बार है 2V0 और इंटू T, यानी कि y इक्वल टू mx टाइप फॉर्म फिर दोबारा आ गई। बताओ स्लोप पहले से कम है कि ज्यादा है? स्लोप पहले से कम है कि ज्यादा है, बताइए। कम है। वहां NR/V0 थी, यहाँ NR/2V0 है, तो स्लोप को थोड़ा कम कर दीजिए और इस लाइन को C पे जाने दीजिए, इस लाइन को C पे जाने दीजिए। ये एंगल फाई है, तो जो tan फाई आपका होगा, tan फाई वो बनेगा ये वाला है NR/2V0, और ये आपका आया C से D तक, और D पे प्रेशर फिर दोबारा से P0 है, तो जहां P0 प्रेशर की लाइन आए वहां रुक जाएं, जहां P0 प्रेशर की लाइन आए वहां रुक जाएं, और ये हो गया C to D, और D to A तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। D to A आपका प्रेशर कांस्टेंट है, बहुत है, इतना ही बहुत है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस प्रेशर को यहीं लाके मिला दो। आप बताओ क्या ये ग्राफ बनाना आ गया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, आप इसको भी नोट कीजिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, आप इसे नोट कीजिए आराम से। सर CPP नंबर 3 ग्रुप पे डाल देना। ठीक, आप आए नहीं थे उस दिन स्कूल में? ये नहीं आए। नो सर। तो ये डले नहीं है क्या? अच्छा, नंबर 3 बचा हुआ है। हाँ सर। 1 और 2 डाल दिए थे मैंने? डाल दिए सर। ठीक है, नंबर 3 भी मैं डाल दूंगा। आप अगर आसपास से हैं, कलेक्ट कर सकते हैं तो इसकी कॉपी भी ले सकते हैं मुझसे, नहीं तो मैं ग्रुप पे तो डाल ही रहा हूं। अच्छा भाई, अब ये सुनो, लास्ट मिनट चल रहा है, लास्ट मिनट आप ये नोट कर लीजिए, ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी अपने आप, फिर मैं स्क्रीनशॉट्स आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।